जय श्री राम। फिर उसने मन में धीरज धर कर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की। है ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। जय श्री राम। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर कर देखा, उसी को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी बोरा आपके चरण कमलन की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जय श्री राम। जिन चरणों में परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। जय श्री राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शठ तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। जय श्री राम। दोहा 111। माँ सारायण 7वां विश्राम। जय श्री राम। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। जय श्री राम। तब प्रभु ने ऋषि सहित स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंदा के साथ वह प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वह छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब है, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां हैं। जय श्री राम। मकरंद रस से मत वाले होकर भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। जय श्री राम। पुष्प वाटिका, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियां का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। जय श्री राम। दोहा 212। 112। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बनी हुई विचित्र सज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। जय श्री राम। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची जाती है। जय श्री राम। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र चढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार से अलंकित किया है। नगर के स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान है। जय श्री राम। जहाँ जानकी जी का अत्यंत अनुपम निवास स्थान है, वहाँ के विलास को देखकर देवता भी थकित हो जाते हैं। कोट को देखकर चित्त चकित हो जाता है, मानो उससे समस्त लोगों की शोभा को रोक रखा है। जय श्री राम। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटिन सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन ही कैसे जा सकता है। जय श्री राम। दोहा 113। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर है, जिनमें ब्रज के किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मगधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़े और हाथियों के लिए बहुत ही
बहुत बड़ी बड़ी घोड़शालाएं और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। जय श्री राम। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर की भी राजमहल सरीखे ही है। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजलोग उतरे हुए हैं। जय श्री राम। आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुभी पीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यही रह जाए। जय श्री राम। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर बड़ी मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जानकी जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, जय श्री राम, तब उन्होंने पवित्र हृदय के मंत्री, बहु से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ दिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनि के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। जय श्री राम। दोहा 114। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा नंदित हुए। जय श्री राम। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। जय श्री राम। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौरवर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब श्री रघुनाथ जी आए तब सभी उठ कर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। जय श्री राम। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विशेष रूप से विधेय हो गए। जय श्री राम। मन को प्रेम में मग्न जाना राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गद गंभीर वाणी से कहा, जय श्री राम। दोहा 115। हे नाथ, कहिए यह दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण है या फिर राजवंश के बालक, अथवा जिनका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्मा को तो युगल रूप धारण नहीं आया। जय श्री राम। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैंने आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ। हे नाथ, बताइए, शिकवा ना कीजिए। जय श्री राम। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्मासुर को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जय श्री राम। जगत में जहाँ तक प्राणी है, यह सभी को प्रिय है। मुनि की वाणी सुनकर श्री राम जी मनी मन मुस्कुराते हैं। यह रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र है। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। जय श्री राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम है। सारा जगत साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की। जय श्री राम। दोहा 116। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों में दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। यह सुंदर श्याम और गौण वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत ही भाती है, पर कहीं नहीं जा सकती। विधेय आनंदित होकर कहते हैं, हे ना सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। जय श्री राम। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं। शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। जय श्री राम। एक सुंदर महल जो सब समय सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। जय श्री राम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय
बड़ दिन रह गया था। जय श्री राम। दोहा 117। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर में देखावे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, उनके हृदय में भक्त वसलता उमड़ आई। वह गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, जय श्री राम। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखता चाहते हैं, फिर प्रभु अब डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही ले आऊं। जय श्री राम। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे ना करोगे। हे नाथ, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जय श्री राम। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सबके नेत्रों को सफल करो। जय श्री राम। दोहा 118। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड